हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट क्लर्क के लिए टॉप 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज हु इज़ द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो प्रेजेंट टाइम में हिमाचल प्रदेश के चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधवालिया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के प्रथम चीफ जस्टिस कौन थे, तो हिमाचल प्रदेश के पहले चीफ जस्टिस एम.एच. बेग थे और हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना 25 जनवरी 1971 को हुई है। प्रेजेंट टाइम में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या 13 है। वीडियो के एंड में जरूर बताएं कि आपको 25 में से कितने क्वेश्चन आते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी जजेस आर देयर एट प्रेजेंट इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द CJI। मीन्स वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 34। तो प्रेजेंट टाइम में भारत में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ साथ सर्वोच्च 34 न्यायाधीश हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रेजेंट टाइम में भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना है और भारत का पहला सर्वोच्च न्यायालय कोलकाता में 22 अक्टूबर 1774 में खोला गया था। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन से आर्टिकल के तहत भारत का सर्वोच्च न्यायालय आता है, आर्टिकल 124 में लिखा गया है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा और इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की रिटायरमेंट एज 65 बरस निर्धारित की गई है और प्रेजेंट टाइम में भारत में कुल 25 न्यायालय हैं और राष्ट्रपति के द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ लॉन्ग कैन द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिमेन इन ऑफिस। मीन्स भारत के मुख्य न्यायाधीश कब तक पद पर रह सकता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 65 वर्ष की आयु तक। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश पद पर 65 वर्ष की आयु तक रह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फर्स्ट वीमेन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी फातिमा बीबी। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी थी। अगर एग्जाम में जम्मू कश्मीर के उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश के बारे में पूछा जाए तो जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश गीता मित्तल थी और दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश लीला सेठ थी। क्वेश्चन इज बट इज द एक्सपेक्टेड GDP ग्रोथ फोरकास्ट इन द इकोनॉमिक सर्वे 2025। आर्थिक सर्वेक्षण 2025 में अपेक्षित GDP वृद्धि पूर्वानुमान क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 6 से 7%। आर्थिक सर्वेक्षण 2025 में GDP का 6 से 7% पूर्वानुमान है। GDP की फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होती है और भारत में पहला आर्थिक सर्वेक्षण 1950-51 में पेश किया गया था। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि GDP किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है या पेश किया जाता है। क्वेश्चन इज एट विच प्लेस हैज़ इंडियाज फर्स्ट ग्लास ब्रिज ओवर द सी बीन इनएगोरेटेड। मीन्स भारत का पहला समुद्र के ऊपर बना कांच का पुल किस स्थान पर उद्घाटित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कन्याकुमारी। तो भारत का पहला समुद्र के ऊपर बना कांच का पुल कन्याकुमारी तमिलनाडु में उद्घाटित किया गया है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज कौन सा है, तो भारत का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज चिनाब रेलवे ब्रिज है जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। कम द लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंट्री एवर इन 2023-24। मीन्स 2023-24 में अब तक का सर्वाधिक कोयला उत्पादक देश कौन बना है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी भारत। तो 2023-24 में अब तक का सर्वाधिक कोयला उत्पादक देश भारत बना है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी एथलीट्स हैव बीन हॉनर्ड विद द खेल रत्न अवार्ड 2025। खेल रत्न अवार्ड 2025 से कितने एथलीटों को सम्मानित किया गया है?
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 4। तो 4 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है। अगर अर्जुन पुरस्कार के बारे में पूछा जाए तो 2025 में अर्जुन पुरस्कार से 34 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रूरल इंडिया फेस्टिवल 2025 हैज बीन इनएगोरेटेड बाय whom इन न्यू दिल्ली। नई दिल्ली में ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी। तो भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा नई दिल्ली में ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बीच कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर हैज रिजाइंड रिसेंटली। मीन्स हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कनाडा। तो कनाडा के प्रधानमंत्री के द्वारा हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दिया गया है। फ्रेंड्स, आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि उनका नाम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ इसरो। इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नारायण। तो इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में हाल ही में बी नारायण को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन इज व्हेन इज नेशनल गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रतिवर्ष कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो हर वर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है और 2025 में इसकी थीम उज्जवल भविष्य के लिए लड़कियों को सशक्त बनाना है, क्योंकि कई बार एग्जाम में थीम्स भी पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज नोन एज द मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया। मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी टेसी थॉमस। तो मिसाइल वीमेन ऑफ इंडिया के नाम से टेसी थॉमस को जाना जाता है। फ्रेंड्स, आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टॉम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एम्परर्स इज आउटसाइड इंडिया। निम्न में से किस सम्राट का मकबरा भारत के बाहर है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जहांगीर। तो जहांगीर का मकबरा भारत के बाहर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट मेट्रो रेल लाइन हैज बीन ओपनड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज। विश्व की सबसे बड़ी मेट्रो रेल लाइन निम्न में से किस शहर में खोली गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी संघाई चाइना। विश्व की सबसे बड़ी मेट्रो रेल लाइन संघाई चाइना में खोली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इरावती इज द एंशियंट नेम ऑफ द रिवर। इरावती नदी का प्राचीन नाम है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राबी। तो इरावती राबी नदी का प्राचीन नाम है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पीर पंजाल इज अ फेमस रेंज ऑफ विच पार्ट ऑफ द हिमालयास। पीर पंजाल हिमालय के किस भाग की एक प्रसिद्ध श्रृंखला है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मध्य हिमालय। तो पीर पंजाल हिमालय मध्य हिमालय की एक प्रसिद्ध श्रृंखला है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज द टेम्पल ऑफ जयंती लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश। जयंती माता का मंदिर हिमाचल प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कांगड़ा। तो जयंती माता का मंदिर हिमाचल प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द हिमालयन लाहौल एंड स्पीति। हिमालयन डिस्ट्रिक्ट लाहौल एंड स्पीति पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी APF हारकोट। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्लेस इज नोन एज द लिटिल ग्रीस इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में किस स्थान को छोटा ग्रीस के नाम से जाना जाता है?
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मलाना। तो हिमाचल प्रदेश में छोटा ग्रीस के नाम से मलाना को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन। हाल ही में 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अरविंद पनगड़िया। तो हाल ही में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में अरविंद पनगड़िया को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वीमेन चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट। मीन्स उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी रितु बारी। तो हाल ही में उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में रितु बारी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ लोकपाल। हाल ही में लोकपाल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अजय मानिक राव। तो हाल ही में लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में अजय मानिक राव को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द चीफ गेस्ट फॉर इंडियाज 2024 रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। मीन्स भारत के 2024 गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इमैनुअल मैक्रोन। तो भारत के 2024 गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि इमैनुअल मैक्रोन थे। इस हु कैन रिमूव द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कौन हटा सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी प्रेसिडेंट ऑन द रेजोल्यूशन बाय पार्लियामेंट। मीन्स सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को भारत राष्ट्रपति के द्वारा पार्लियामेंट की सहमति से हटाया जा सकता है। फ्रेंड्स हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको 25 में से कितने क्वेश्चन आते थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।